हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आपको वो भी दिखाऊंगी, लेकिन क्या होने वाला है। फ़िलहाल हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये है कि जो हमारी क्लिनिकल रोटेशंस थी वो बस कंटिन्यू हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स वीक हमारे आ गए और स्पोर्ट्स वीक आ गए हैं। दैट्स वाई कि वो पेंडिंग चली गई है। एक ही वीक की और रोटेशन है, तो वो अब नेक्स्ट वीक होगी या उससे नेक्स्ट वीक होगी। खैर वो तो आगे आपको पता चल जाएगा। बट अभी जो है वो एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है और कल फर्स्ट पेपर है। तो आज घर ही थे तो मैंने कहा चलो उसकी तैयारी कर लेते हैं। अभी बज रहा है 1, तो अभी नमाज के लिए ब्रेक ली है। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना एक पढ़ा है। वैसे जो पढ़ा है वो फ़ोन पे ही मैंने स्टडी की है, बट कुछ नोट्स वगैरह बना लिए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या नोट्स हैं। उसके बाद बस अभी नमाज़ पढ़ते हैं। ज़्यादा मैंने नोट्स तो बना लिए हैं अच्छे बच्चों की तरह। तो बस ये जी गाइस, तो आपने देख लिया है कि इतना सारा मैंने पढ़ लिया और इतने नोट्स भी बना लिए हैं। अभी नमाज के बाद तो फिर थोड़ा सा और पढ़ेंगे, बस ऑलमोस्ट 1-2 स्लाइड्स ही रह गई हैं, तो फिर वो लेक्चर्स पढ़ेंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे। और कल एग्ज़ाम्स की चीज़ें हैं वो भी तैयार करनी है। अभी तक तो कुछ भी नहीं पता और मुझे मेरा पाउच भी नहीं पता कि किधर है। फिर उसके बाद अपना स्टूडेंट कार्ड भी रेडी करना है, क्योंकि उसके बगैर तो एंट्रेंस नहीं मिलती और चेकिंग के बगैर तो इंटरेस्ट नहीं मिलती है। ये वाइंड अप करती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो देखते हैं कि क्या रूटीन रहती है इसके बाद की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले नमाज ज़रूरी है, उसके आगे सारे काम जो है वो ख़त्म। नमाज से बेहतर और ज़रूरी काम तो कोई भी नहीं हो सकता। बट ये है कि पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या रूटीन रहती है। बाकी ये है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे सुन नमाज़ पढ़ के। गाइस तो मैं चलती हूँ, अब उठ जाती हूँ नमाज के लिए। नमाज़ पढ़ लेते हैं पहले, फिर चलते हैं। और समझ भी नहीं आ रहा उठ के क्या करूँ, क्या बोलूँ, क्या ना करूँ। फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा मुझे गाइस, लेकिन चलते हैं। A few inches later. गाइस नमाज टाइम, और फिर उसके बाद जो है वो मिलते हैं आपसे। Much later. मम्मा चले, क्या टाइम हो गया? 4 हो गए, 4:30 हुए ना। पैसे मेरी कॉपी में पड़े हैं, वो इधर मेरे नोट्स पड़े होंगे उसके अंदर। ये तुमने डिश का नाम क्या रखा है? ये कौन सी डिश है? ये जाकर ये तो लगा दिया। अब बनाते बनाते तेरी सांस ना चल जाए। ये जो ना इसको गीला कर पता नहीं कौन सी इसने डिश निकाली है मेरे भाई ने। मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या उल्टी हरकतें कर रहा है। ये सादे इसने रोल बना के, तो इसने पता नहीं क्या डिश के नाम दिए। मैं फटे मुंह तेरा उमर। ये अब बाकी की तुम्हारी क्यों डिश, ये तुमने डिश को नाम क्या दिया हुआ है? लोला पोपा। क्या बोला तूने? ये कैसे बनाया है? ड्रामेबाज उल्टे पुठे नाम। अच्छा वो जला दी हैं तुमने। छोड़ दे। क्या मुझे तुमने सर्वेंट रखा? मैं तुम्हें प्लेट खुद ले लो। मम्मा क्या उधर अपना बोल रहे हैं? बस अब तुम्हारी डिश खत्म। बाहर आलू खत्म, लोला पोपा कैंसिल। ओह माय गॉड, हो गया बंद। ये बंद हो गया ना, बच गया। ये तो मम्मा ने तुझे बंद कर देना था फिर। तो मैं बनाऊंगा ये हम खा रहे हैं। ये ज्यादा नहीं हो गया? आपको क्या हुआ? मम्मा आप इसकी डिश का नाम नहीं सुन रही है? कितना उल्टा पुठा इसने डिश का नाम रखा है। फिर रोटी भी खानी है। हाँ आज रोटी में क्या बनेगा? स्पेशल डिश मामा और उमैर की फेवरेट। ये जो जहाँ नाम दिया ना, पुठा नाम दिया तूने इसको, उल्टे नाम दे। खत्म हो गया। ये तुम्हारे लिए है 2 बाइट। ये सिर्फ ज्यादा बनाया मम्मा। प्रॉमिस करो आपकी लड़ाई खत्म होगी और तो डिश देखना जल्द बच्चों आगे करो। एक और निकाल। आपने इसके हाथ में दिए क्यों है सारे? गलती होगी, मैं काम अपना कर रही थी आज। बस जी तो यार हो गया ना इस वजह से। देखो मम्मा क्या कह रहा है। और इसने ये देखो क्या, ये क्या डिश है? लोला पोपा बेबी। देखा मम्मा? स्पेलिंग सुना दे, स्पेलिंग सुना दो। ओके जनाब तुम खा लो। इधर जल गया ना मुंह, मजा आया। ये आप सीढ़ियों में ही रख के भूल गई थी, फिर मैंने लाई है। मैंने कहा गंदा तो यार भूल गई। बन गई तुम्हारी डिश, जल्दी उतार लो। लोला पोपा ना दे दो। क्या इसने डिश का नाम रखा है? फटे मुंह। गाने की तो मुझे अजाने मगरिब की होगी। नहीं नहीं यही पढ़ते जुमात के साथ, वो भी
जुमात के साथ तो सिर्फ यही नमाज पढ़ता है, हम तो नहीं पढ़ते। पूरा पाबंद है 5 वक्त की नमाजों का माशाल्लाह से। जो क्या कौन रहा है जितना पढ़ी नहीं हो। तो एक मैं उठती हूँ नमाज के लिए, मैं मम्मा को भी उठाती हूँ और तहज्जुद के लिए भी। और तुम्हें तो तुम घोड़े बेच के सोई होती हो पंखा लगा के, है मम्मा? ये उठता है कोई? तो मास्टर शेफ साथ साथ खाई जा रहा है और साथ साथ ये बनाई जा रहा है। पूरा फ्राई में से निकाल के डायरेक्ट दे रहा है मम्मा, फ्राई में से निकाल के डायरेक्ट दे रहा है कि आपका हाथ भी जले और मुंह भी जले। आधी तू ले ले, आधी मुझे दे दे। दूं एक? आधी ले लेना, आधी ये लो हो गया, बच गया। मैं तो नहीं खा रही, मुझे ऐसा लग रहा है फुल नहीं खाना खाए। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, तो फाइनली मैंने सारी नमाज भी कंप्लीट कर ली है, नमाज भी पढ़ ली, आई मीन्स टू से, और पढ़ भी लिया, पेपर की तैयारी भी हो गई है। उसको बंद कर देते हैं क्योंकि इस टाइम यहाँ पे सर्दी हो जाती है इस रूम में। लेकिन ये है कि मेरा पाउच ही नहीं मिल रहा। मेरा ज्योमेट्री बॉक्स सारा ही गुम हो गया, पता नहीं किधर है। उसमें आई थिंक कोई 60-70 हज़ार नहीं, ये ज़्यादा हो गया। 60-70 तो पेन पड़े हुए थे और पेन सब कुछ उसी में था मेरा। अब वो मिल नहीं रहा, बट उसको ढूंढते हैं। मामा को कहा है कि उसकी खोज लगाएं, ढूंढते हैं। और क्योंकि कुछ ना कुछ तो सुबह करना है और सुबह है मेरा पहला पेपर। तो अभी क्या करने लगी हूँ, अभी तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने लगी हूँ। बट पापा, क्या मैं बोल रही हूँ, मैं आउट ऑफ माइंड हो गई हूँ। सो पाउच ढूंढते हैं, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो खोज लगानी पड़ेगी गाइस। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाकी मैं जाती हूँ अपना पाउच ढूंढने। और ये बल्कि मैं तो अंदर सारा गन डाल के आई हूँ, पाउच ढूंढने में लगी हुई थी। सारे बैग्स वगैरह मैंने निकाल के देखे हैं। उसको पहले जाके सेट कर आते हैं, क्योंकि मामा ने वो देख लिया ना तो फिर मुझे सेट कर देंगी। उन बैग के साथ निकाल के मुझे घर से बाहर निकाल देंगी, तो उनको भी सेट करके आते हैं। और क्योंकि ऑब्वियसली मामा ने ब्लॉग देख लिया तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा। बाकी ये है कि बाय बाय गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं चलती हूँ और अपना हुलिया ज़रा अंदर का जो सारा गन डाल के आई हूँ, बैग्स वगैरह सारे मैं देख रही थी पाउचेस के। इस बाइक को गुजर लेंगे, ये बाइक गुजर जाए फिर बात करते हैं। सो चलते हैं। और मामा अगर आप ब्लॉग देख रही हैं ना तो मैं अभी जा रही हूँ वो सारा समेटने, जो मैं अंदर गन डाल के आई हूँ वो 2 मिनट में हो जाएगा। और मेरा पाउच नहीं मिला, तो चलते हैं पाउच भी ढूंढ लेते हैं और अंदर से समेट भी लेते हैं सारा सामान। बाय बाय गाइस। जी गाइस, तो पाउच वगैरह तो मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला। और पाउच पता नहीं कहाँ रख दिया। और खैर मिल जाएगा, कल तक तो मिल ही जाएगा। बाकी ये है कि ये मैंने बाल सुबह सेट किए थे, अभी फिर वो उसमें चले गए हैं। सो सुबह तक तो ये है कि मिल ही जाएगा, कल मामा ढूंढ ही लेंगी। बाकी ये है कि अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन कल का पेपर तो करना ही है। सो अभी चलते हैं। और कहीं ना कहीं तो पेन पड़ा ही होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेन होल्डर्स हैं, उनमें पेन पड़ा ही होगा। और जो चीज़ें अपनी सेट करने वाली हैं खैर वो भी सेट कर लेते हैं। और फाइनली ये थी बस आज की वीडियो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मेरे बालों का हुलिया जो है वो भी इग्नोर कीजिएगा। सुबह अच्छे भले बने हुए थे, बस अब रात का टाइम है। अभी तो रुको। जी गाइस, तो फाइनली वो पाउच तो नहीं मिला, क्योंकि वो रख के तो मैं खुद ही कहीं भूल गई हूँ। उसकी जगह मुझे दूसरा पाउच मिल गया और मेरा वो भी। तो ये है वो पाउच, तो अब ये लेके जाऊँगी सुबह। इसका मैंने जुगाड़ भी लगा लिया और पेन शेन भी मुझे सारे मेरे मिल गए। अब सुबह मैं ये लेकर जाऊँगी। फिलहाल ऊपर चलते हैं और अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं सुबह के लिए रेडी। मम्मा ये आपने मेरे कपड़े को क्या हाल कर दिया है बेचारों का। ये लो बड़ी स्कैच। मेरे से नहीं होता। मम्मा काट है, जाओ फिर मैं पानी पीऊँ। काट है मेरी आपसे जो, मुझे सोच लो। अच्छा आप फोन यूज कर लो, मैं आपसे काट कर लूँ, आपको फर्क नहीं पड़ता। बेइज्जती हो गई है। चलो खुद ही कर लेती हूँ कपड़े इस्त्री, आते तो है मुझे। पाउच मिल गया सही। चलो वो तो नहीं मिला, उसके अंदर उस पाउच के अंदर तो मेरे बदनी कितने पेन और कितनी चीज़ें थी, पेन पेंसिल सब कुछ थे। पर कोई बात नहीं, नया पाउच मिल गया, इससे अच्छी खुशी और क्या हो सकती है। तो रख के मैं खुद ही कहीं भूल गई हूँ वो पाउच, लेकिन कोई बात नहीं, नया पाउच मिल गया है और इसकी खुशी बहुत अच्छी है। मामा ने ला के दिया है। फ़ोन यूज़ कर रही हैं, आंखें चार हो गई हैं।
आंखें आपकी 2 से 4 हो गई हैं। हाँ, 4 हो गई, 6 हो गई। अभी जितना जितना आपका एनको का साइज बड़ा है ना, इतना मुझे लग रहा है आपकी अभी 6 साइज हो जाएंगी, 7 साइज हो गई, 6 आंखें हो जाएंगी। 7 हो गई। जी नहीं, 7 नहीं, ये 6 के बाद 8 होंगी। देखो अभी भी फोन यूज करिए, मुझे कपड़े नहीं इस्त्री करके दिए। यार ये करती नहीं करके देने, मैं काट कर लूंगी आपसे, दफा हो जाओ। प्रोमिस, सोच लो। जा। अच्छा जाओ, अब मैं आपसे बात ही नहीं करती। तो फाइनली बस मिल गया पाउच, और सुबह की मेरी तैयारी भी हो गई है, सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब कपड़े प्रेस कर लेते हैं और बाय बाय गाइस।